हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जो अभी वैकेंसी आ रखी है जो केवीएस की है, केंद्रीय विद्यालय जो है समिति, उसकी जो भर्ती आई है, जो अभी 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 तारीख तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे दिसंबर में। तो उसके रिगार्डिंग जो है कि ये वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, और पास में एक बेल का आइकन बना हुआ है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नए वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम कम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, बट हर एक क्वेश्चन को विस्तार से जानेंगे। तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो वीडियो देखोगे तो इस वीडियो में से जो केवीएस के अंदर आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, एक ये छोटी सी मात्र वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना समय गंवाते वीडियो शुरू करें, और वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जाऊँगा, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न देखिएगा, चित्र में दिखाए गए बैठे बुद्ध, यानी ये जो आपके सामने जो पेंटिंग चित्र दे रखी है मूर्ति, उसमें बुद्ध बैठे हुए हैं, तो उसमें हाथों व अंगुलियां किस मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें आप देखोगे ये हाथ जो है इस प्रकार मोड़ रखे हैं, और ये हाथ खड़ा हुआ इस प्रकार, यानी इसकी जो मुद्रा है वो कैसी है, ये पूछा है। अब ये देखेंगे तो जो पूरी जो मूर्ति है इसमें बुद्ध है वो किस मुद्रा में है या किस अवस्था में है, तो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। किसमें? पद्मासन मुद्रा के अंदर क्या है, बुद्ध बैठे हुए हैं पद्म पराथी लगा करके। और ये जो हाथों की इस प्रकार की जो मुद्रा है ना, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं भाई, ये हमें पूछा है। तो इसको धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं। और ये पीछे धर्म का चक्र भी बना हुआ, आप देख सकते हो, बुद्ध के पीछे क्या बना हुआ है, चक्र बना हुआ है। तो ये कौन सी मुद्रा हो जाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, तो ये किस की मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों ये जो प्रतिमा है ना, ये हमें सारनाथ से मिली है। कहाँ से मिली है? सारनाथ, यानी यूपी उत्तर प्रदेश के सारनाथ से हमें प्राप्त हुई है। और ये प्रतिमा जो है, बना हुआ जो पत्थर आप देख रहे हो, ये किस पत्थर से बनी हुई है? तो ये बलुआ पत्थर से बनी है। किस पत्थर से बनी हुई है? बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और पूछ लिए, ये जो बैठे बुद्ध की जो प्रतिमा है सारनाथ से प्राप्त है, ये वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो ये कहाँ संग्रहित है? सारनाथ संग्रहालय में। सारनाथ संग्रहालय के अंदर संग्रहित है। और ये किस शताब्दी की है पूछे दोस्तों, तो 5वीं सदी की है, 5वीं ईस्वी शताब्दी की है। ये ध्यान रखना अपना। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, पद्मासन लगाए हुए बैठे बुद्ध है, धर्म का पीछे चक्र बना हुआ है, बुलवा पत्थर से बनी हुई है, सारनाथ से प्राप्त हुई है और सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। यानी इसके जो सारे क्वेश्चन है इस मूर्ति के आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सी मुद्रा आ जाएगी? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो पहले प्रश्न का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में खोजा गया? अब ये जो 4 ऑप्शन देख रखे हैं आपके सामने, बालाथल है, राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर है, चौंदड़ो है, इनमें कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है? तो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी के अंदर जो है वो खोजा गया है। तो सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बालाथल। देखिए बालाथल जो है वो कहाँ है? बालाथल राजस्थान के अंदर खोजा गया है। कहाँ? राजस्थान में है। दूसरा देखिएगा राखीगढ़ी, कौन सा, सॉरी, ये देखिए बालाथल जो है ना, ये राजस्थान में नहीं है भाई, सॉरी, ये जो बालाथल है वो कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा के अंतर्गत आता है। और ये जो आपका राखीगढ़ी है ना, ये राजस्थान में आता है। कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। आलमगीरपुर जो आपको पूछा है उत्तर प्रदेश में, आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये चौंदड़ो जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर जो है पाकिस्तान में ना, वहाँ भी क्या है? चौंदड़ो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बालाथल कहाँ है? हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, चौंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की प्रतिमा का आकार है। देखिए मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान है, वहाँ पर एक कांस्य की जो प्रथम धातु निर्मित प्रतिमा जो प्राप्त हुई है, कांस्य धातु से बनी हुई है, नर्तकी, डांसिंग गर्ल जिसे बोलते हैं।
तो इस प्रतिमा का आकार पूछे भाई क्या है, तो इस प्रतिमा का जो आकार है वो क्या है 10.5, क्या 10.5 सेमी क्या इसकी हाइट है। और चौड़ाई की बात करें तो 5 सेमी चौड़ी है, और सॉरी 5 सेमी है। और जो इसकी गहराई है यानी मोटाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसा देखो किस में दिया हुआ है, तो आप देखोगे 10.5, 5.5 और 2.5, ये वाला, यानी तीसरा जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डांसिंग नर्तकी गर्ल, अगर पूछ ले कि डांसिंग जो कांस्य नर्तकी प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त है तो वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, तो कहाँ संग्रहित है दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, याद रखना है कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर संग्रहित है। कौन सी प्रतिमा, कांस्य नर्तकी की जो प्रतिमा है वो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था अभी जो एनवीएस का एग्ज़ाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, जो प्रतिमा है कांसे की फोटो दे रखी है, जो पूछा था ये जो बनी हुई है वो किस तरीके की है प्रतिमा, यानी रियलिस्टिक है या फिर रूढ़ी शैली है, तो ये क्या है रूढ़ी शैली में थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त मेल टोर्सो का समयकाल माना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेल टोर्सो क्या है, तो यानी इसको इंग्लिश में दे देते हैं, जैसे नर्तकी जो है यानी नृत्य करती हुई लड़की, तो उसको डांसिंग गर्ल इंग्लिश में भी दे सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेल टोर्सो हड़प्पा से यानी एक जो आदमी का मेल यानी आदमी, टोर्सो माने होता है धड़, आदमी का एक धड़ प्राप्त हुआ है ना किसी से, हड़प्पा से, उसका समयकाल क्या है ये पूछा है। हड़प्पा से प्राप्त मेल टोर्सो जो है उसका समयकाल क्या है दोस्तों, तो इसका जो समयकाल है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल आपको पता है 2500 ईसा पूर्व से, है ना। तो यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व जो है इसका मेल टोर्सो का समयकाल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दीदारगंज से मिली चमरी वाहक यक्षिणी वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। देखिए दीदारगंज से चमरी वाहक यानी जो है इस प्रकार का एक आपने देखा होगा, जैसे बाल लगे होते हैं छोटे छोटे, और ये चंवर लिए हुए होते हैं ना, इस प्रकार के क्या होते हैं इसमें बाल लगे होते हैं बहुत सारे, चमरी बोलते हैं उसको ना। तो ये चमरी लिए हुए एक यक्षिणी महिला जो है प्रतिमा है दीदारगंज से मिली है, तो ये वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएगा, पटना संग्रहालय में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दीदारगंज है ना ये कहाँ पर है, पटना में है, और पटना कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, बिहार के पटना में एक जगह है दीदारगंज, वहाँ से यक्षिणी की प्रतिमा मिली है, और वहीं से एक पटना संग्रहालय है दोस्तों पास में, और उसी के अंदर इनको क्या है संग्रहित कर दिया गया था। अगर पूछ ले कि दीदारगंज से प्राप्त चमर यक्षिणी की जो प्रतिमा है उसकी शैली क्या है या किस काल से संबंध रखती है, तो ये आपको याद रखना है मौर्यकालीन है। क्या है ये, मौर्यकालीन है। कई बार ऑप्शन में दे देते हैं गुप्त कुषाण चालुक्य, किससे आ जाएगी, तो चाम्रधारिणी यक्षिणी जो है क्या है दोस्तों मौर्यकालीन है। और टाइम इसका पूछ ले तो क्या है, तीसरी शताब्दी, क्या है तीसरी शताब्दी। ठीक है, यानी तीसरी सदी ईसा पूर्व आपको ध्यान में रखना है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, देखिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि हर एक चीज़ें बारीकी से बता रहे हैं तो कई चीज़ें आपके ना छूट जाती है तो ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जो है बिना स्किप किए हुए देखें। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 10 छोटा सा वीडियो है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्रोटोसिवा मोहर कहाँ संग्रहित है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रोटोसिवा मोहर मिली है, कौन सी, प्रोटोसिवा, यानी इस मोहर को जो हम बोलते हैं पशुपति मोहर। अब ये नाम देते ही आपको याद आ गया होगा, कौन सा, पशुपति मोहर। ठीक है, इसको प्रोटोसिवा भी बोलते हैं। पशुपति मोहर जो है ये 3 मुख वाले जिसमें देवता दिखाए गए हैं ना मुकुट पहने हुए, और चारों तरफ पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई है, तो ये जो मोहर है कहाँ संग्रहित है दोस्तों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर संग्रहित। अब देखिए कई बार क्या होता है, इस जो मोहर है इसके बारे में ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई इस मोहर पे, तो आप देखेंगे तो चारों तरफ पशुओं की जो आकृतियाँ बनी, जिसमें गेंडा है, बैल है, हाथी है, बाघ है, और 1-2 जगह उसमें क्या है हिरण भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार की इनमें क्या आकृतियाँ बनी हुई है मोहरे पे। ठीक है, और ऐसे पूछते हैं कई बार कि कौन सी पशु आकृति है, वो तो ज़्यादातर लगभग जो है सभी मोहरों में दिखाई देती है हमें, तो वो देती है हिरण की, किसकी, हिरण की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं,
गणतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया? यानी गणतंत्र जो भारत है हमारा आज़ाद, तो उसका जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है, सिंबल जो है दोस्तों, नेशनल सिंबल जो है, यानी जो इस प्रकार जो है तीन लाइन है इस प्रकार की, और सारनाथ जो स्तंभ जो है लिया गया, कहाँ से लिया गया? तो सभी को पता होगा सारनाथ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। देखिए सारनाथ से जो ये स्तंभ लिया गया है, तो ये किस काल का है दोस्तों? पूछ लिया अगर, तो ये किस काल का है? मौर्य काल का है। सारनाथ का स्तंभ किस काल का है? मौर्य काल का है। और मौर्य जो सम्राट अशोक थे, उसने जो है इसका निर्माण करवाया था। और ये सारनाथ जो है, ये जो स्तंभ मिला है, ये कौन सी शताब्दी का है दोस्तों? तो तीसरी सदी ईसा पूर्व का है। क्या है? तीसरी सदी ईसा पूर्व का है। और पूछ लिए जो सारनाथ स्तंभ है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जिसे लिया गया है, ये वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है? तो ये कहाँ पर संग्रहित है? सारनाथ में एक संग्रहालय है, सारनाथ संग्रहालय वहीं पे संग्रहित है। और सारनाथ कहाँ है दोस्तों? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। सिंबल जो चिन्ह है, नेशनल जो सिंबल है, ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से, जो मौर्यकालीन है, तीसरी सदी ईसा पूर्व का है। और सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये वर्तमान में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखेंगे, दीदारगंज से प्राप्त आदमकद यक्षिणी प्रतिमा किस से बनी हुई है? अभी हमने पढ़ा था दीदारगंज से जो प्रतिमा यक्षिणी की चांवर धारिणी जो बताई थी मैंने आपको, आदमकद यानी आदमी के साइज की, फुल बड़े साइज में बनी हुई है। तो ये किस से बनी हुई है, ये पूछा है। तो किससे बनी हुई है दोस्तों? बलुआ पत्थर से बनी हुई। किससे बनी हुई है? बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और जिस पर चमकीली ओपदार पॉलिश की गई है। क्या की गई है? चमकीली पॉलिश की गई है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। क्या की गई है? चमकीली ओपदार पॉलिश की गई है। चमकीली, ठीक है, यानी चमकती हुई नज़र आ जाए। आपको किसी को फोटो देखोगे ना गूगल भी सर्च करके, तो एकदम चमकीली नज़र आएगी वो। तो इसमें क्या है? ओपदार पॉलिश की हुई है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये वर्तमान में संग्रहित कहाँ है? पटना संग्रहालय में, जो आपको भी मैंने ऊपर बताया था। अगला प्रश्न देखिए, कटरा टीले से प्राप्त पद्मासन मुद्रा में बैठे बुद्ध की शैली है। यानी कटरा जो टीला है दोस्तों, वहाँ से प्राप्त हुई है। तो कटरा टीला जो है, कटरा कहाँ पे है? ये जो कटरा है ना, ये मथुरा के अंदर आता है। कहाँ आता है? मथुरा के अंदर आता है कटरा टीला। तो वहाँ से ये जो पद्मासन मुद्रा में बैठे बुद्ध की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, वो किस शैली है दोस्तों? यहाँ पर जो है वो कुषाण शासकों के समय बनी हुई थी। कौन सी शैली की है ये? कुषाण शासक जो थे उनके समय ये बुद्ध की जो है बैठे प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है हमें। कहाँ से? कटरा से। कटरा कहाँ है? मथुरा में। और ये दोस्तों वर्तमान में पूछ ले कहाँ संग्रहित है, तो कहाँ पर है? याद रखना है आपको, मथुरा संग्रहालय। कहाँ संग्रहित है? मथुरा संग्रहालय में है। और ये जो प्रतिमा है ये किस से बनी हुई है? माध्यम पूछ ले तो चित्तीदार, कौन सा? चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से। याद रखना भाई, किस पत्थर से है ये? लाल बलुआ पत्थर से। कौन से? लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। कटरा टीले से प्राप्त पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए प्रतिमा। पद्मासन मुद्रा अभी जो ऊपर दिखाई थी, इस प्रकार बुद्ध बैठे हुए हैं कुषाण कालीन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है देखिए, राज्य संग्रहालय लखनऊ, यानी राज्य संग्रहालय दोस्तों लखनऊ संग्रहालय से मिला हुआ बलुए पत्थर के जैन तीर्थंकर, बलुए पत्थर के बने हुए जैन तीर्थंकर जो है पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए जो है वो किस शैली के यानी किस वंश के हैं, पूछा है दोस्तों। ये देखिए गुप्तकालीन है। क्या है ये? गुप्तकालीन है। और गुप्तकाल की शैली कौन सी है? तो मथुरा शैली की बात है दोस्तों। कौन सी है? मथुरा शैली की है। यानी बलुए पत्थर के जैन तीर्थंकर की जो है प्रतिमा लखनऊ संग्रहालय में बनी हुई है, गुप्तकालीन है, मथुरा शैली की है। ठीक है, किसकी है? मथुरा शैली की है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ अन्य जानकारी भी आपको बताने चाहेंगे दोस्तों। जैसे ये आपके सामने एक प्रतिमा दिख रही है नटराज की। नटराज प्रतिमा की खासियत, तंजावुर तमिलनाडु से प्राप्त है, कांस्य निर्मित प्रतिमा है, चोलकालीन 12वीं सदी की है, बायां हाथ अभय मुद्रा में बैठा हुआ है, पैरों के नीचे कौन से पशु को दबा रखा है, अपशमार को दबाते तले दबाते हुए, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में वर्तमान में संग्रहित है ना। इसी प्रकार ये देखिए कुतुब मीनार की खासियत देखिएगा, ऊंचाई सीढ़ियाँ कितनी हैं? 5 मंजिला है, 4 बल्कि दिल्ली महारौली में स्थित है, लाल बलुआ पत्थर प्लस संगमरमर से बनी हुई है। ये अभी आपके
जो NUS का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था, पूछा था कि जो कुतुब मीनार जो है ये लाल बिलो पत्थर के साथ में अन्य किससे बनी हुई है, तो वहाँ पर संगमरमर दे रखा था ऑप्शन में, जो आपका राइट हो जाएगा। यानी इस प्रकार हर एक की आप देखोगे ना, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे बीजापुर का गोल गुंबज हो, किसका बना है, किसने बनाया है, तो है ना। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किस राजवंश से है या किस शासक का है, तो ये सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का था, पहला ऑप्शन। और वास्तुकार कौन है, दाबुल के याकूत भूरे रंग के विशाल पत्थर से बना हुआ, इसका निर्माण कब पूरा हुआ, ऊंचाई कहाँ, है ना। ऐसे ही ये एक पोस्ट ने इसमें ना, जैसे ये आपको कुतुब मीनार की एक पोस्ट और भी है, तो ये किसने बनाया इल्तुतमिश ने, सारी जानकारी है आप देखेंगे। तो यहाँ पर इधर करोगे तो एक पोस्ट और भी आएगी, है ना। एक की दो पोस्ट, जितनी भी ये जानकारी होती है तो आप सभी को पता होगा। अगर हम इस चित्र को देख करके ये चीज़ें याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा याद होता है, ईजिली याद होता है हमें, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है हमें याद रहता है और बेनिफिट इससे मिलता है। तो ये चीज़ें पढ़ते रहने के लिए आप इंस्टाग्राम जो हमारी आईडी है, एक स्टडी इन मोबाइल, ठीक है, ये जो है स्टडी इन मोबाइल लिख के सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर जो इंस्टाग्राम की आईडी की जो डीपी है दोस्तों, ये लगी हुई है इस प्रकार की, तो इसे जा कर के फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर रोज़ हर इस प्रकार का आर्किटेक्चर की जो वहाँ पर देखने को मिलते हैं पोस्ट, आपको चाहे ताजमहल हो, गुंबज हो, ऐसा ना, रोज़ एक एक चीज़ों की आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इस प्रकार की नई नई चीज़ें पढ़ते रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा स्टडी इन मोबाइल चैनल फॉलो कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें। अभी जा कर के आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो देखिए, इंस्टाग्राम पे आप खाली समय ज़रूर इंस्टाग्राम चलाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है। तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसी पोस्ट आपके सामने आए तो 1 मिनट के लिए आप इसे टाइम दे करके ये चीज़ें पढ़ें, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इसमें कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कुछ पूछना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।